वेलकम दोस्तों, ये इस मांगा का सेकंड पार्ट है और ये काफ़ी कमाल का होने वाला है। मगर मैंने सोचा था कि मैं इसका सेकंड पार्ट थोड़ा लेट अपलोड करूँगा, मगर आपका जो व्यू था फर्स्ट वीडियो पे वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं इस एपिसोड को जल्दी से जल्दी ला पाऊँ। हो सकता है कि अगले एपिसोड थोड़े लेट आएँ या फिर हो सकता है मैं उन्हें जल्दी ही अपलोड कर दूँ अगर मैं उनकी लेंथ को थोड़ा कम रखूँगा। तो अब उस पर ही डिपेंड करता है कि मैं उसकी लेंथ कम रख के अपलोड करूं या फिर उसे लेट अपलोड करूं मगर लंबा एपिसोड अपलोड करूं। तो अभी के लिए इतना ही, तो एपिसोड करते हैं स्टार्ट। इस पार्ट की स्टार्टिंग में जैक्सन कहता है कि उसे मार दो। तभी उसके सभी आदमी यून की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। यून मन में सोचता है कि क्या मैं इन सभी को एक ही बारी में मार दूं या फिर नहीं। तभी वो अपना हाथ ऊपर उठाने लगता है, मगर तभी वो याद करता है कि पहले के समय जब वो अपना हाथ उठाता था तो हर जगह खून ही खून हो जाता था। तभी वो सोमिन को अपने मन में सोचता है और सोचता है कि ऐसा कुछ है जो मुझे ये करने से रोक रहा है। तभी वो अपना सिर नीचे करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी ने कोई अटैक किया होता है, जिसे देख के गवर्नर और जैक्सन पूरी तरह चौंक जाते हैं। जो यून होता है उसने एक आदमी का गला पकड़ लिया होता है, जिसे कि यून काफ़ी खतरनाक नज़रों से देख रहा होता है। मगर हमें बताया जाता है कि उस समय जैक्सन को अपनी आंखों में बिलीव नहीं हो रहा था। यून ने सबसे पहले उनके आदमियों की तलवारें उनके हाथ से फेंकी और छोटे छोटे पत्थरों से उन पर अटैक करने लग गया। जो पत्थर थे वो बिल्कुल किसी ब्लेड की तरह उन्हें लग रहे थे और काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज दे रहे थे। जो जैक्सन था वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा ही चौंक गया था और मन में सोचता है कि आखिरकार इसके जैसा इंसान यहाँ पे आ कैसे गया। आखिर क्या ये इंसान है भी या नहीं। ये तो एक ऐसे लेवल पे पहुँच चुका है जहाँ पे कोई मार्शल आर्टिस्ट पहुँच ही नहीं सकता। ये तो काफ़ी ज़्यादा ही ऊपर है हमारे लेवल से और मुझे इससे बदला लेना पड़ेगा। मैं ये क्या सोच रहा हूँ, आखिरकार मैं ये किस तरीके की बातें कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जल्दी ही मारा जाऊँगा अगर मैं ज़्यादा देर खड़ा रहा। और उसी समय जैक्सन ने ये रियलाइज़ किया कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए और वो ज़ोर से चिल्लाता है कि सब लोग यहाँ से भागो। और वो तभी वहाँ से भागने लगता है किसी बच्चे की तरह। और जब का जैक्सन पैदा हुआ है तब से वो पहली बार हारा और पीछे की तरफ भागा और अपनी टांगों को उसने दुश्मन के खिलाफ भागने के लिए इस्तेमाल किया, जिसे कि गवर्नर और यून देख रहे होते हैं। तभी यून एक पत्थर को उछालते हुए कहता है, क्या ये भाग रहा है, क्या इसमें थोड़ी भी हिम्मत नहीं है। मगर जो गवर्नर होता है वो बोलता है, नहीं उसे भागने मत दो। जिसे कि यून काफ़ी खतरनाक नज़रों से देखता है, मगर जो गवर्नर होता है वो बोलता है कि प्लीज़ उसे पकड़ लो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ उसे किसी भी तरह पकड़ लो। मगर यून सोचता है कि कितना डरपोक इंसान है, वो अपनी जान बचा के भाग रहा है। मगर ये मेरा स्टाइल नहीं है, मैं किसी इंसान के पीछे भाग के उसे पकड़ूं जबकि वो हार चुका है और अपनी जान बचा के भाग रहा है। मगर तभी वो अचानक से गायब हो जाता है और मन में सोचता है कि अगर मेरे को अपने घर की दिक्कतों को साइड करना है तो मुझे इस गवर्नर की बातें थोड़ी देर के लिए सुननी पड़ेंगी। और तभी वो भागते हुए मन में सोचता है कि मुझे उस जैक्सन को पकड़ना पड़ेगा। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जो यून होता है वो जैक्सन से काफ़ी आगे निकल जाता है और उसके सिर को अचानक से पकड़ता है। जैसे ही जैक्सन ये रियलाइज़ करता है वो मन में सोचता है कि आखिर ये कार ये मेरे इतने पास कब आ गया। मगर यून तभी उसका सिर अचानक से ज़मीन के साथ टकरा देता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जो गवर्नर होता है वो अपनी आंखों को खोलता है, मगर वो एक पेड़ के सहारे टंगा होता है और उससे कोई कहता है, हे गवर्नर क्या तुम उठ गए। और हमें दिखाया जाता है ये यून ने कहा होता है और उसके एक साइड में जैक्सन पेड़ के साथ टंगा होता है और दूसरे साइड में गवर्नर। और यून काफ़ी खतरनाक तरीके से कहता है कि मुझे लगता है जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था वो ख़त्म हो गया है। और क्या तुम इसका मतलब समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। गवर्नर अपनी मुंडी को काफ़ी तेज तेज हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। जय यून कहता है कि इसे अपने दिमाग में ही रखना कि जो मेरा घर है उसकी तरफ अब कोई भी सवाल नहीं उठना चाहिए, और अगर ऐसा कभी भी हुआ तो तुम जानते हो क्या होगा। मगर जो गवर्नर होता है वो बोलता है,
नहीं नहीं, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यून आगे कहता है कि और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी मेरे बारे में अभी अभी हुआ है, यानी कि मैंने इस जैक्सन को पकड़ा है, ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जो गवर्नर होता है वो रोते हुए बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल। जो ये यून होता है वो मन में सोचता है कि सोमिन ने उससे कहा था कि मैं थोड़ी हंसने की कोशिश करूं, क्योंकि लोग मेरे चेहरे को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी यून स्माइल करने की कोशिश करता है, मगर उसकी स्माइल काफ़ी खतरनाक होती है। वो बोलता है कि मैं आशा करता हूं कि तुम काफ़ी अच्छे से मेरा मतलब समझ चुके हो। जिसे देखने के बाद जो गवर्नर होता है वो बुरी तरह से ही डर जाता है और मन में सोचता है ये तो एक मॉन्स्टर है, आखिरकार इसके जैसा मॉन्स्टर यहाँ धरती पे कैसे हो सकता है। मैं इसके खिलाफ कभी भी नहीं जाऊँगा और इसे जो कुछ भी चाहिए मैं उसे जल्दी से दे दूँगा और इसके घर की तरफ कभी भी नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं तो इस माउंटेन के आगे पीछे ही कभी नहीं आऊँगा। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है मार्केट का, जहाँ पे सोमिन और यून घूम रहे होते हैं, मगर जो सभी लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं जो लुटेरे हैं, और जहाँ तक कि उन लुटेरों का हेड यानी कि जैक बैक्सन वो भी पकड़ा गया। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? सोमिन उनकी बातों को सुनते हुए कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, जो वो बुरे लोग थे जो पहाड़ों पे घूमते थे वो पकड़े गए, क्योंकि पहाड़ों पे सिर्फ मैं और आप ही हैं जो वहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि वो हमारे घर की साइड ना आ जाएं। सोमिन ये सब यून से कह रही होती है। यून कहता है कि तुम्हें डर लग रहा था मगर तुमने मुझे बताया ही नहीं। तभी सोमिन कहती है नहीं नहीं, बस थोड़ा सा डर लग रहा था, और वैसे भी ये काफ़ी अच्छी बात है कि वो सब लोग अब पकड़े गए हैं। तभी सोमिन को किसी चीज़ की खुशबू आती है और वो उसकी तरफ देखने लगती है, मगर जो यून होता है वो मन में सोचता है कि जबकि अब सभी बैंडेड पकड़े गए हैं तो मेरे घर की तरफ और भी हो सकता है काफ़ी सारे लोग आएँ, मगर अभी मेरे पास सब कुछ सेटल हो चुका है, क्योंकि गवर्नर को मैंने कह दिया है कोई भी मेरे घर की तरफ ना आए और उसकी तरफ कोई सवाल ना उठाए। मगर अभी जो मुझे चाहिए वो है, और हमें दूसरी तरफ खानों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोमिन देख रही होती है और बोलती है कि ये सब देखने से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। मगर जो यून होता है वो अपने हाथों को देखते हुए मन में सोचता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। मुझे अगर किसी बच्चे को पालना है तो मुझे पैसे की ज़रूरत है सबसे पहले, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। यून आगे मन में सोचता है कि जब वो अकेले रहता था तो वो जंगल में भी सो जाता था बिना किसी टेंशन के, और जब उसे भूख लगती थी तो वो किसी भी चीज़ का शिकार करके खा लेता था। और आगे मन में सोचता है कि मैं बचपन से ही ऐसे ही रहता आ रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं है आखिरकार पैसा कमाते कैसे हैं, मगर मेरे ऊपर काफ़ी बड़ी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसे को कमाना पड़ेगा, और साथ में जल्दी ही जल्दी। तभी वो सोमिन से कहता है चलो वापस चलते हैं। सोमिन कहती है ठीक है, और यून मन में सोचता है कि मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि पैसे को कैसे कमाते हैं जल्दी से जल्दी। तभी सोमिन कहती है ज़रा देखिए। तभी वो कुछ खोद रही होती है और बोलती है यून से कि 1 मिनट यहीं पे रुकिए, और यून मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये क्या कर रही है। सोमिन बोलती है बस सिर्फ ये हो ही गया। यून बोलता है कि आखिरकार हम अपने घर से इस जगह पे क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे घर की तरफ जाने का रास्ता नहीं है। सोमिन बोलती है कि मैं अपने घर से एक प्लांट लाई थी और मैंने उसे यहाँ पे लगाया था, ये देखो। यून कहता है अच्छा तो ऐसा है। सोमिन बोलती है ना, ये कितना अच्छा प्लांट है, मैंने इसे काफ़ी अच्छे से लगाया है, आपको क्या लगता है? सोमिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ना? और यून उसे ही देख रहा होता है। फिर सोमिन उस पौधे को उखाड़ने लगती है, मगर यून एक चीज़ को काफ़ी ध्यान से देख रहा होता है। यून उस फूल के आगे पीछे देख रहा होता है और मन में सोचता है कि ये जो पैरों के निशान हैं ये हमारे नहीं हैं, और यहाँ तक कि ये हमारे घर की तरफ भी नहीं जाते। आखिरकार इस फूल के आगे पीछे इतने सारे कदमों के निशान कैसे हो सकते हैं? ऐसा लगता है कि सोमी ने जहाँ पे इस पौधे को लगाया था उसके बाद फिर से कोई यहाँ पे आके इस पौधे को लगा के गया है, और वो यहाँ पे काफ़ी कम बार आया है,
मगर सोमिन उस पौधे को खींच लेती है और तभी वो देखती है कि उस पौधे के साथ एक पाउच भी होता है। सोमिन कहती है कि देखिए पौधा बाहर आ गया, मगर वो आगे बोलती है कि इसकी जड़ों के साथ तो कोई पाउच भी है और बोलती है चलिए हम इसे देखते हैं आखिरकार खोल के इसके अंदर है क्या। मगर तभी कोई जोर से चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की, और वो सोमिन की तरफ अटैक कर देता है और वो चाकू से सोमिन की तरफ अटैक करता है और वो अटैक सोमिन को लगने वाला होता है। मगर अचानक से युन उसके नाइफ को पकड़ लेता है और उसके नाइफ को नीचे गिरा देता है और युन बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, जिसे देख के सोमिन भी पूरी तरह चौंक गई होती है। और हमें दिखाया जाता है वो एक लड़का होता है और मन में सोचता है कि आखिरकार इस इंसान के साथ क्या खराबी है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत कैसे हो सकती है। तभी वो लड़का और युन एक दूसरे को घूरने लगते हैं, मगर युन उस लड़के का हाथ पकड़ के ही उसे ऊपर उठा देता है लड़के को, और लड़का चिल्लाने लगता है। जैसे ही लड़का नीचे गिरता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा ही चोट लगती है और वो पूरी तरह ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखने के बाद सोमिन चौंक आती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। युन सोमिन को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि क्या ये इस शौक के कारण तो बेहोश नहीं हो गई, और मन में सोचता है कि मैं जानता था कि वो इसके क्लोज ही है, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो सोमिन की तरफ अटैक करने के लिए आ जाएगा। मगर उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी सोमिन को मारने की, वो सिर्फ हमें डरा रहा था और मैं उसे एक ही झटके में मार देता अगर उसकी कोई भी इंटेंशन होती सोमिन को मारने की। मगर युन फिर बाद में मन में सोचता है कि चलो इसे अब छोड़ो, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। और इस पाउच के अंदर आखिरकार है क्या कि वो आदमी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी आगे बढ़ गया। तभी युन उस पाउच को खोलता है और एक काफ़ी इविल सी स्माइल देता है और उसके बाद उस लड़के को देखता है और सोमिन और उस लड़के को दोनों को ही उठा लेता है और मन में सोचता है कि चलो कुछ काम कर लेते हैं ज़रूरी। तभी हमें थोड़ी देर बाद युन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आदमी उठने ही वाला होता है और अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा होता है। तभी वो अचानक से उठ जाता है और मन में सोचता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। मगर तभी कोई उससे कहता है अच्छा तुम उठ गए। वो लड़का बोलता है कि तुम तो, और दिखाया जाता है ये युन होता है। युन बोलता है कि मैं युन हूँ, जिसे सुनने के बाद वो लड़का चौंक आता है और युन काफ़ी खतरनाक नज़रों से उसे देख रहा होता है। वो लड़का मन में सोचता है कि आखिरकार ये मुझे इतनी खतरनाक तरीके से कैसे घूर रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे किसी भी समय मार देगा और मुझे इससे काफ़ी खतरनाक इंटेंट महसूस हो रहा है। तभी युन कहता है कि आखिरकार तुमने सोमिन पे अटैक क्यों किया? अगर तुम उसे मारना चाहते और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते तो मैं तुम्हें एक ही पल में मार देता, और इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज करूं तो मुझे जल्दी से बताओ। मगर वो लड़का बोलता है मुझे नहीं पता। युन कहता है क्या तुम्हें नहीं पता? वो लड़का बोलता है हाँ मुझे सच में नहीं पता। तभी युन वहाँ बैठ जाता है और बोलता है चलो वो सब छोड़ो, मगर तुम्हारे आइडिया में तुम्हारी ज़िंदगी की कितनी कीमत होगी? जिसे सुनने के बाद वो लड़का चौंक जाता है और बोलता है कि मेरे आइडिया में मिलियन न्यांग्स होगी। अच्छा, तो युन बोलता है कि तुम्हारी जो लाइफ की कीमत है वो तो काफ़ी ज़्यादा है। मगर वो लड़का अपना काफ़ी अजीब सा चेहरा बनाता है और दूसरी तरफ करके कहता है कि मेरे ख्याल में मेरी लाइफ की कीमत इससे ज़्यादा होगी, मुझे शायद इस पे थोड़ा सोचना चाहिए। तभी युन बोलता है अच्छा तो ऐसा है, और आगे बोलता है कि तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम कोई चोर हो और तुम्हारी लाइफ की कीमत मेरे आइडिया में सिर्फ एक सिल्वर न्यांग होगी। जिसे सुनने के बाद वो लड़का काफ़ी चौंक जाता है और रोने वाली शक्ल बना लेता है। मगर युन कहता है कि जब तुमने अपनी लाइफ की कीमत चूज़ की है खुद ही, ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो खुद पे, और जबकि तुमने अपनी लाइफ की कीमत 1 मिलियन सेट की है, तो जो तुमने गुनाह किया है यानी कि तुमने कोशिश की सोमिन को मारने की, तो तुम्हारी टोटल कॉस्ट होती है 5 मिलियन न्यांग्स। जिसे सुनने के बाद वो लड़का पूरी तरह चौंक जाता है। तभी युन काफ़ी खतरनाक चेहरा बनाता है और बोलता है कि
5 मिलियन न्यांग्स तुम्हें मुझे पे करने हैं ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूं। यानी भाई लोग यून उसे मारने की धमकी दे रहा है अगर उसने 5 मिलियन न्यांग यून को नहीं दिए। अगले सीन में हमें अचानक से कुछ लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो बोलती हैं कि गवर्नर आपका इतना ज़्यादा मेहनत से काम करने के लिए थैंक यू, लीजिए ज़रा आप इस खाने को भी ट्राई कीजिए। मगर वो जो गवर्नर होता है वो बोलता है मैं आप सबको थैंक यू कहता हूँ और मैं इस अपने काम को अच्छे से करता रहूँगा। सो भाई लोग अगर आपने पिछला एपिसोड देखा है इसका पार्ट 1 तो आपको याद होगा कि ये गवर्नर कौन है। मगर तभी वो गवर्नर भाग जाता है अपने रूम के अंदर और बोलता है कि मैं हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। और लड़कियाँ सोचती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा कूल है गवर्नर। मगर जो गवर्नर होता है वो दरवाजे के दूसरी साइड खड़े होकर अपने सिर को पकड़ लेता है और मन में सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ चुका है मेरे ऊपर। जो सभी लोग हैं मुझे अब वो बिल्कुल अलग नज़रों से देखते हैं। जब का मैंने जैक बैक सैन को पकड़ा है यानी कि लुटेरों के लीडर को, तब से वो मेरे को बिल्कुल अलग तरीके से पकड़ते हैं। मगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमारे मेन कैरेक्टर यून ने ही उस लुटेरों के लीडर यानी कि जैक बैक सैन को पकड़ा था। गवर्नर आगे मन में सोचता है कि वो सब लोग मुझे अभी एक हीरो की तरह देखते हैं, जहाँ तक कि जो रॉयल फैमिली है वो भी मेरे को ऐसे ही देखती है। और हमें दिखाया जाता है कोई रॉयल फैमिली का मेंबर कहता है एक गोल्डन बुद्धा है जो वो चोरी हो चुका है और उसे एक चोर ने चुराया है। तभी वो आदमी हंसते हुए बोलता है कि जो हायर अप्स हैं उन्होंने ये सोचा है कि उस बुद्धा को वापस लेके आए। और जबकि एक आदमी जिसने जैक बैक सैन को अकेले ही पकड़ लिया वो भी काफ़ी आसानी के साथ। सो भाई लोग वो ये सब गवर्नर से कह रहा होता है और गवर्नर आगे से हंस रहा होता है। वो आदमी आगे कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ही खुशी हुई जब मुझे पता चला कि हमारे ऑफिस में भी कोई ऐसा पब्लिक ऑफिसर है। और काफ़ी ख़तरनाक नज़रें बनाते हुए बोलता है कि मुझे ये श्योर है कि तुम उसे पकड़ ही लोगे, उस चोर को जिसने गोल्डन बुद्धा को चुराया है ना। मगर जो गवर्नर अभी प्रेजेंट टाइम में अपने सिर को पकड़ के बैठा होता है और मन में सोचता है डैम इट, आखिरकार उन्होंने ये मेरे पे ही क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, आखिरकार वो खुद बुद्धा को क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं, आखिरकार इस धरती पे कौन सा ऐसा स्टूपिड चोर है जिसने उस बुद्धा को चुराया। मगर तभी हमें यून के घर में उस लड़के का सीन दिखाया जाता है जिसने सोमिन पे अटैक करने की कोशिश की थी, जिसे मार मार के किसी ने उसकी बुरी हालत बना दी है। मगर वो मन में सोचता है कि आखिरकार जो हेवन है वो मेरे पे इतना बुरा समय कैसे ला सकता है। और तभी वो याद करता है कि कल रात को आखिरकार क्या हुआ था और याद करता है जब यून ने उससे कहा था कि तुम्हारी लाइफ की कीमत 5 मिलियन न्यांग है। जिसे सुनने के बाद वो पूरी तरह ही चौंक आता है और मन में सोचता है कि मैं तो एक चोर हूँ और अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी चोरी करूँ और जो मेरे पास सामान बचा हुआ है मैं उसे भी बेच दूँ तो भी मैं 1 मिलियन न्यांग ही ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर सकता हूँ अपनी पूरी लाइफ में। मगर तभी वो यून की तरफ देखता है, यून उसे ही घूर रहा होता है। वो लड़का मन में सोचता है कि ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। वो लड़का बोलता है कि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, क्यों ना ये पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। और तभी वो यून के सामने झुक जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरे पे थोड़ा रहम दिखाओ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो भी तुम कहोगे, यहाँ तक कि साफ सफाई भी, खाना भी पका सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ जो भी तुम कहो। मगर वो मन में सोच रहा होता है आखिरकार मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि ये आदमी मेरे से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मुझे किसी भी समय ये मार सकता है, मगर मैं अभी मरना नहीं चाहता। और यून मन में सोचता है कि जब सोमिन घर के काम करती है और एक बार वो यून के लिए खाना बना के लाई थी जो कि पूरी तरह ही जला हुआ था और यून मन में सोचता है कि ये कुकिंग भी कर सकता है। अभी यून उस लड़के से कहता है ठीक है, जब तक तुम मुझे पूरे पैसे पे नहीं कर देते तब तक जो तुम्हारा सामान है वो मेरे पास रहेगा, यानी कि वो पाउच जिसके लिए कि इस लड़के ने सोमिन पे अटैक किया था। यून आगे कहता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की
तो जो तुम्हारा अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। यानी अगर तुमने कभी भी भागने की कोशिश की, जो 5 मिलियन न्यांग तुमने मुझे पे करने हैं उसकी जगह 10 मिलियन न्यांग पे करने पड़ेंगे। मगर वो लड़का यून को मन में गाली देते हुए सोचता है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं यहाँ से फटाफट भाग जाऊँगा। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वो लड़का मन में सोचता है कि मुझे अब 1 हफ्ता हो गया है जबकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और वो आदमी मुझे एक भी सेकंड रेस्ट करने का टाइम ही नहीं देता और ये लड़की मेरे को हमेशा घूरती रहती है, इसके कारण ही मैं पकड़ा गया, वरना मैं इतनी बड़ी मुसीबत में कभी भी नहीं पड़ता। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे उस बुद्धा को जल्दी से जल्दी ले जाके ब्लैक मार्केट में बेचना पड़ेगा जो मैंने उस पाउच के अंदर रखा था। तो भाई लोग अभी पता चलता है कि उस पाउच के अंदर वही बुद्धा था जिसे कि गवर्नर ढूंढ रहा है, जो चोरी हो चुका है। और मन में सोचता है कि वो जो गोल्डन बुद्धा है उसे जल्दी से जल्दी बेचूंगा मैं और फटाफट यहाँ से निकल जाऊंगा। तभी हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उस लड़के ने काफ़ी ज़्यादा खाना बनाया होता है जिसे सोमिन और यून देख रहे होते हैं। यून कहता है कि लगता है तुम्हारी स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं जबकि तुम चोर हो तब भी। वो लड़का हंसते हुए कहता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के कि आपको खाना अच्छा लगा। तभी यून खाते हुए कहता है हाँ ये काफ़ी अच्छा है, मैं इसके लिए तुम्हारी सैलरी में तुम्हें 3 न्यांग दूंगा 1 मंथ के। और वो लड़का हंसते हुए बोलता है थैंक यू, मगर मन में गाली देता है बास्टर्ड कहीं का और काफ़ी खतरनाक नज़रों से देखता है और बोलता है कि मुझे पता चल चुका है आखिरकार इसने मेरे पाउच को कहाँ छुपाया है जिसके अंदर मेरा बुद्धा है। मैंने उसे काफ़ी जल्दी ही ढूंढ लिया और मैं बस अब सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं इस घर को छोड़ के भाग जाऊँगा। तभी यून अपनी खाने को छोड़ते हुए बोलता है सोमिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम्हें पता है जो वूकॉन्ग था वो जितनी बार भी फिर से पैदा हुआ वो हर बार बुद्धा के हाथ के नीचे ही रहा। सोमिन कहती है क्या सच में? सो भाई लोग अगर आपने मंकी किंग मूवी देखी है तो उसमें जो मंकी किंग था वो हमेशा बुद्धा के हाथ के नीचे आके मर जाता था। तो ऐसा ही यून कह रहा है और कहता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम इस बात का मतलब समझ गए होगे है ना। और भाई लोग ये उस लड़के से ही कह रहा होता है कि वो वूकॉन्ग है और वो हमेशा यून के हाथ के नीचे ही रहेगा। वो लड़का बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल मैं समझ गया, मगर वो मन में सोचता है कि मुझे पता चल चुका है कि गोल्डन बुद्धा है कहाँ पे, जैसे ही तुम यहाँ से जाओगे मैं इस घर से गायब हो जाऊँगा। और तभी हमें अगले सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई पोचे को निचोड़ रहा होता है और ये वही लड़का होता है जो कि घर को साफ कर रहा होता है और मन में सोचता है कि मैं एक काफ़ी खतरनाक चोर हूँ और काफ़ी बड़ा ज़्यादा चोर हूँ और यहाँ तक कि आज तक मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाया, मगर मैं घर के ये कैसे काम कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ और मैं यहाँ से कब भागूंगा। मुझे कोई सही टाइम भी नहीं मिल रहा यहाँ से भागने का, डैम इट। और तभी वो एक कपड़े को फेंकता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार मैं यहाँ से कब भागूंगा। ये 3 दिन पहले ही हो चुके हैं और जहाँ तक कि जो ब्लैक मार्केट में पहुँचने का मेरा समय था वो भी अभी लेट हो चुका है और अगर मैं और ज़्यादा लेट हुआ तो वो लोग पक्का मुझे मार देंगे। और मन में सोचता है कि अगर मैं इस घर में कहीं छुप जाऊं तो भी हो सकता है वो यून मुझे ना ढूंढ पाए, और अगर वो मुझे ढूंढ भी लेता है तो इसमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक चोर हूं और मैं काफ़ी ज़्यादा ही पैसे इकट्ठा कर लूँगा और एक कंफर्टेबल लाइफ जीऊँगा बाद में यहाँ से भागने के बाद। मगर तभी यून उसे आवाज़ देता है हे तुम कहाँ पे हो। तभी वो भागता भागता यून के पास जाता है। यून बोलता है कि मैं और सोमिन फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं तो तुम घर का ध्यान रखना। जिसे सुनने के बाद वो लड़का चौंक आता है और मन में सोचता है कि मुझे तो अब एक अच्छा सा चांस मिल गया यहाँ से भागने का, आखिरकार ये इतने दिनों के बाद बाहर जा ही रहे हैं। और मन में सोचता है ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुझे यहाँ से तभी भाग जाना चाहिए जब जैसे ही ये यहाँ से बाहर जाते हैं। और हंसता हुआ चेहरा बना के बोलता है बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए सर, मैं समझ गया कि घर को साफ करना है और इसकी देखभाल करनी है। मगर यून कहता है कि
मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारा अमाउंट डबल हो जाएगा, इस बात को मत भूलना। वो लड़का बोलता है नहीं नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल ही नहीं भूलूंगा और आपके शब्दों को हमेशा अपने मन में रखूंगा। और यून उससे बोलता है कि ये भी मत भूलना कि मैंने क्या बताया था, जो वूकोंग है वो कितनी बार मर्जी भागने की कोशिश करे मगर वो बुद्धा के हाथ के नीचे ही रहता है। वो लड़का काफी खतरनाक चेहरा बना के बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे ही सोमिन और यून घर के बाहर जाने लगते हैं, वो लड़का पीछे से मन में सोचता है कि बस तुम लोग देखो, जैसे ही तुम वापिस आओगे तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा, गुड बाय हमेशा के लिए। तभी हमें एक झरने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोमिन बैठ के बोलती है कि आखिरकार हम अचानक से फिशिंग करने के लिए क्यों आ गए, हमारे पास तो घर में काफ़ी ज़्यादा खाना है। यून बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है और तभी वो सोमिन के आगे पीछे एक सर्कल बना देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे फिशिंग करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं ज़रा उसे करके आता हूँ। सोमिन बोलती है क्या आप जल्दी वापस आ जाओगे? यून बोलता है बिल्कुल। सोमिन बोलती है ठीक है, मैं समझ गई कि मुझे इस सर्कल के अंदर रहना है ना? यून बोलता है हाँ, तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बच्ची हो, तुम्हें इसके अंदर रहना है। मगर यून मन में सोचता है कि ये एक फॉर्मेशन है जिसे कोई भी एनिमल और कोई भी इंसान नहीं देख सकता और बोलता है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। सोमिन हंसते हुए बोलती है ओके। तब तक सोमिन काफ़ी ज़्यादा फिशेस को पकड़ेगी। यून बोलता है अच्छा चलो देखते हैं और अच्छे से फिशेस को पकड़ना। तभी यून गवर्नर के पास पहुंच जाता है और गवर्नर काफ़ी परेशान बैठा होता है और मन में सोच रहा होता है आखिरकार इस धरती पे हो क्या रहा है। मैं वो नहीं हूँ जिसने जैक बैक सैन को पकड़ा था और मेरे ऊपर इतना बर्डन मत डालो, मैंने उसे बिल्कुल ही नहीं पकड़ा था। जिसे सुनने के बाद यून कुछ आवाज़ करता है और गवर्नर उसे अचानक से नोटिस करता है और बोलता है तुम तो। मगर यून उस गवर्नर से कहता है कि मेरे हाथ तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज़ लगी है, क्या तुम उसे फिर से देना चाहते हो? और हमें दूसरी तरफ वो लड़का दिखाया जाता है जो कि यून के घर से भाग रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग जिसके अंदर की गोल्डन बुद्धा को रखा होता है और कोई कह रहा होता है जैसे हमने डील किया था वैसे ही मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। उसके आगे बैठा हुआ आदमी कहता है कि मैं तुम्हें इसके 200 न्यांग दूंगा, ना इससे एक ज़्यादा ना कम, क्योंकि इस गोल्डन बुद्धा को बेचना काफ़ी मुश्किल है। वो लड़का आगे से कहता है ठीक है, मुझे इतना अमाउंट चलेगा, चलो मुझे दे दो। सो भाई लोग, ये वही लड़का है जो यून के घर में था और जिसने गोल्डन बुद्धा को चुराया था। उसके सामने बैठा हुआ आदमी कहता है मगर ये काफ़ी ज़्यादा तारीफ की बात है कि तुमने इस गोल्डन बुद्धा को चुरा लिया, वो भी इतनी मुसीबत के साथ, और तुम पकड़े भी नहीं गए। अपनी तारीफ सुनने के बाद लड़का काफ़ी खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। वो आदमी आगे से उसे पैसे देते हुए कहता है कि ज़रा ध्यान से रहना, क्योंकि जब का गवर्नमेंट ऑफिसर ने जैक बैक सैन को अरेस्ट किया है, यानी कि गवर्नर ने अरेस्ट किया है उसे, तब की जो सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गए हैं, तो ज़रा ध्यान से रहना। वो लड़का आगे से कहता है जैक बैक सैन वो तो काफ़ी बड़ा ही मार्शल आर्टिस्ट था और उन सभी लुटेरों का हेड था जो हाइनांग रीजन के आगे पीछे रहते थे, है ना? मगर आगे वो लड़का हंसते हुए कहता है कि मैं समझ गया, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं पकड़ा भी गया तो मैं आपके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। आगे से वो आदमी हंसते हुए कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तभी हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो भाग के सीधा उन दोनों के बातों के बीच में आ जाते हैं और कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे एक परेशानी है। जिसे सुनने के बाद वो लड़का और जो उस गोल्डन बुद्धा को खरीद रहा होता है दोनों ही शौक हो जाते हैं और वो आदमी कहता है कि क्या परेशानी है। जो आदमी अंदर आया होता है वो बोलता है कि जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे पूरी बिल्डिंग के आगे पीछे आ चुके हैं और वो हमें और आपको अरेस्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। जिसे सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि उन्हें किसने इसके बारे में बताया और वो यहाँ कैसे आ गए। मगर तभी वो नोटिस करता है कि जो लड़का उसे बुद्धा बेचने आया था वो खिड़की से जाने लगता है और बोलता है कि
मैं यहाँ से अब चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। मगर वो आदमी बोलता है, हे रुको, तुम कहाँ पे जा रहे हो? ज़रा मेरे को मेरे पैसे और मेरा वॉलेट वापस कर जाओ, जो कि उस लड़के ने पकड़ा होता है। मगर वो लड़का अचानक से उस खिड़की से नीचे कूद जाता है और वो आदमी पीछे से उसे चिल्लाता ही रहता है और गालियां देता रहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस बिल्डिंग के आगे अंदर ऑफिसर्स आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि हर किसी को अरेस्ट कर लेना, और वो हर एक आदमी को अरेस्ट कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे इनका हेड गवर्नर होता है, और तभी गवर्नर की नज़र गोल्डन बुद्धा की स्टैचू पे जाती है, जिसे देख के वो मन में सोचता है तो सच में यहाँ पे गोल्डन बुद्धा की स्टैचू थी, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। मगर पीछे से उस बिल्डिंग का ओनर, यानी कि जो गोल्डन बुद्धा को खरीदने वाला था, वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया? गवर्नर बोलता है कि इस चीज़ को जानने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो आदमी आगे से कहता है कि तुम्हारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और किसी के लिए भी ये चीज़ आसान नहीं रहेगी। यानी कि वो बोल रहा है कि इस मसले में अपनी टांग मत हिलाओ। मगर जो गवर्नर होता है वो आगे से बोलता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, क्योंकि जिस इंसान ने गोल्डन बुद्धा को चुराया है और जो इसे खरीदने की कोशिश कर रहा है या किसी भी तरीके से इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा बाहर आ पाना जेल के अंदर से। मगर गवर्नर मन में सोच रहा होता है, सच में ये गोल्डन बुद्धा यहीं पे था और मैंने इसे ढूंढ लिया ना। बस अब मेरे को ट्रस्ट मिल जाएगा रॉयल फैमिलीज़ का, बल्कि जो एम्परर है वो भी मुझ पे यकीन करने लगेंगे। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो आदमी मेरे पास आया था उसे कैसे पता कि गोल्डन बुद्धा कहाँ पे होगा। यानी कि भाई लोग गवर्नर यून के बारे में ही सोच रहा है और मन में आगे सोचता है कि मैंने उसके हर एक शब्द पे यकीन कर लिया और चुपचाप यहाँ आ गया। मगर मुझे लगा नहीं था कि गोल्डन बुद्धा की स्टैचू यहाँ पे मिल जाएगी। आखिरकार वो आदमी है कौन? मगर वो जो मर्जी हो, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है कि वो मेरे साथ है और उसने जैक बैक सैन को भी अरेस्ट किया था और मुझे दे दिया। इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी है। मगर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है एक लड़का जो कि भाग रहा होता है। सो भाई लोग, ये वही है गोल्डन बुद्धा को चुराने वाला। उसके पीछे सभी लोग पड़े होते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए और बोलते हैं कि भागने की कोशिश मत करो, हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। मगर वो भागते हुए मन में सोच रहा होता है, आखिरकार ये सब लोग मेरे पीछे पड़ कैसे गए और इन्होंने मुझे कैसे ढूंढा? अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो ये मेरे को पूरी तरह ही काट देंगे और मुझे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करेंगे। और मन में सोचता है भागते हुए, बस थोड़ा सा और, अगर मैं थोड़ा सा और तेज भागूं मैं पक्का यहाँ से भाग जाऊंगा किसी भी तरीके से। और तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो हाफ रहा होता है और बोलता है कि आखिरकार मैं उन लोगों से बच के किसी भी तरीके से आ ही गया। मगर उसके सामने यून बैठा होता है बड़े आराम से, जो बोलता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी लेट आए हो यहाँ पे। जिसे देखने के बाद उस लड़के के पूरी तरह तोते उड़ जाते हैं और वो पीछे हटते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे हो सकते हो? यून कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है इससे? मैंने कहा था ना, जो वूकोंग है वो हमेशा बुद्धा के हाथ के नीचे ही रहेगा। स्वैलो कहने की कोशिश कर रहा है यून कि तुम हमेशा मेरे अंडर ही रहोगे। जिसे सुनने के बाद वो लड़का फिर से हाफने लगता है और बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारे अंडर कभी नहीं रहूंगा। और अचानक से उस पहाड़ी से नीचे कूद जाता है और बोलता है कि तुम मुझे कभी भी कैच नहीं कर पाओगे और मैं तुमसे तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं आऊँगा। और तभी उसे गाली देता है यून को। मगर यून काफ़ी खतरनाक चेहरा बनाते हुए हंसता है और जो वो लड़का होता है वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है। मगर वो मन में सोचता है कि जैसे ही मैं ग्राउंड को टच करूँगा वैसे ही मैं फुल स्पीड के साथ यहाँ से भाग जाऊँगा और ये आदमी मेरे को कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। मगर हमें दिखाया जाता है यून उस पहाड़ी के नीचे उस लड़के से भी जल्दी खड़ा हो जाता है आके और उस लड़के की टांग पकड़ लेता है और उसे हवा में ही रोक लेता है। जिसे देखने के बाद उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार हुआ क्या। यून बोलता है कि जब तुम पहाड़ी के आगे पीछे घूमो तो तुम्हें थोड़ा ध्यान से घूमना चाहिए,
क्योंकि हो सकता है नीचे गिरने से तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते। जिसे सुनने के बाद और यून को वहां देखने के बाद वो लड़का पूरी तरह डर जाता है और पहले से भी ज़्यादा स्पीड से भागने लगता है और मन में सोचता है कि आखिरकार इस धरती के ऊपर हो क्या रहा है। और उसके बाद वो लड़का जहाँ भी गया यून उसे हर जगह पे दिखा, बोट पे, जहाँ तक कि जब वो कहीं छुपने जाता तो वहाँ पे भी यून घोड़े के ऊपर बैठा होता और अगर वो किसी गुफा के अंदर जाके छुपता तो उसके अंदर भी यून पहले से ही होता। और मन में सोचता है कि आखिरकार ये हर जगह पे हो कैसे सकता है। मगर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे यून कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम हमेशा मेरे हाथ के नीचे ही रहोगे। वो लड़का मन में यून को गाली देता है, मगर यून हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारा अमाउंट डबल हो जाएगा। यानी कि अब तुमने मुझे 10 मिलियन नियांग देने हैं टोटल। और जबकि अब तुम्हारे पास 2 मिलियन नियांग है जो तुमने गोल्डन बुद्धा को बेच के लिए हैं, तो तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिलियन नियांग वापिस रह गए हैं जो तुमने मुझे अब देने हैं। सो भाई लोग, यून काफ़ी चालाकी के साथ उसके पैसे लिए जा रहा है उससे, मतलब। मगर वो लड़का अचानक से उठता है और यून को गाली देते हुए उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। और मगर यून अचानक से उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि और इसके अलावा एक और चीज़, मैं तो इस चीज़ का रिवॉर्ड लेना भूल ही गया कि मैंने जैक बैक सैन को अरेस्ट करवाया था। और बोलता है कि अच्छा, उससे जो मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा जैक बैक सैन को अरेस्ट करवाने के लिए, उससे मैं सोमिन के लिए स्नैक्स खरीदूंगा। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के का पंच यून को लगने ही वाला होता है। अचानक से हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है यून के घर का, जहाँ पे कि वो लड़का साफ सफाई कर रहा होता है और मन में सोचता है कि सच में ये काफ़ी परेशानी भरा है। और यून उसे देख रही होती है कि उसने पूरे घर को अच्छे से साफ कर लिया होता है। वो लड़का मन में सोचता है कि जब उस आदमी ने यानी कि यून ने उसे हर बार पकड़ा और अब वो मुझसे हर बार काम करवाता है जब तक कि मेरी हालत मरने जैसी नहीं हो जाती, और बदले में सिर्फ मुझे 3 नियांग देता है। और वो 3 नियांग भी उसी पैसे से मुझे देता है जो उसने मेरे से लिया हुआ है। और मन में याद करता है कि यून उसे कह रहा है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड, आज मेरा मूड अच्छा है तो आज मैं तुम्हें 3 गोल्डन नियांग देता हूँ। और वो लड़का कह रहा होता है थैंक यू मास्टर। तभी वो बैठते हुए मन में सोचता है मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही बेकार हो गई है। जब उस यून ने यानी कि उस आदमी ने मेरे को बार बार पकड़ लिया और मैं उससे भाग भी नहीं पा रहा था, तो मैंने उसे मारने की कोशिश की, मगर उसने मुझे ही पीट दिया। तभी वो अभी मन में सोचता है कि घर का कुछ सामान ख़त्म हो गया है, मुझे मार्केट जाना चाहिए शायद सामान लेने के लिए। और सोमिन उस लड़के को ही देख रही होती है। अगले सीन में वो लड़का पहाड़ी से नीचे जा रहा होता है विलेज में सामान लेने के लिए, मगर वो बोल रहा होता है आखिरकार इस घर को विलेज से इतना दूर क्यों बनाया गया है और मुझे जल्दी ही घर वापस जाना पड़ेगा इससे पहले कि वो आदमी यानी कि यून अपनी हंटिंग को करके वापस आ जाए। मगर वो आगे मन में बोलता है कि अगर मैं अपनी लाइट फिट टेक्निक का यूज़ करूं तो मैं घर जल्दी ही वापस पहुंच जाऊंगा। मगर वो काफ़ी अजीब सा महसूस कर रहा होता है। तभी वो पीछे देखता है तो सोमिन उसके पीछे आ रही होती है और वो लड़का अचानक से पीछे मुड़ता है तो सोमिन पेड़ के पीछे छुप जाती है। और सोमिन मन में सोचती है कि उसने मुझे नहीं ढूंढा और मैं उससे अभी भी छुप सकती हूँ। मगर वो लड़का अचानक से सोमिन के आगे आ जाता है और बोलता है कि हे बच्चे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जिसे देखने के बाद सोमिन चौंक आती है और बोलती है क्योंकि, और अचानक से हंसने लगती है। मगर वो लड़का बोलता है कि हंसो मत और मुझे फॉलो मत करो, तुम वापस घर के अंदर जाओ। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो मेरा जो हेड है वो मेरे शरीर के ऊपर नहीं रहेगा। यानी कि वो कह रहा है कि उसे मार देगा अगर सोमिन को कुछ भी हुआ। मगर सोमिन उसका कपड़ा पकड़ती है और बोलती है कि मैं अभी अलोन नहीं रहना चाहती, यानी कि अकेले नहीं रहना चाहती। मगर तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुम जानती हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं डाउन टाउन में जा रहा हूँ, यानी कि नीचे विलेज में। मगर तभी वो लड़का बोलता है ठीक है चलो मुझे माफ़ कर दो,
मगर वहाँ पे विलेज में काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो वो जो यून है वो मुझे मार देगा। तभी सोमिन बोलती है, मगर मैं तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे साथ रह के ही फॉलो करूँगी। जिसे सुनने के बाद वो लड़का सोचने लगता है और मन में सोचता है कि जो यून है वो अभी जल्दी हंटिंग से वापस नहीं आएगा, और किसी बच्चे को घर में अकेला छोड़ना भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही जंगली जानवर हो सकते हैं। तभी वो सोमिन को अपने कंधों पे बिठा लेता है और बोलता है, ठीक है तुम मेरे साथ ही रहना, तभी तुम जा सकती हो मेरे साथ। सोमिन बोलती है ओके। तभी अगले सीन में सोमिन बोलती है, वो देखो वहाँ पे एक फ्रूट है। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उनके पीछे कुछ सुअर लगे होते हैं और वो लड़का सोमिन को वहाँ से लेके भाग रहा होता है। और अगले सीन में सोमिन के पास काफ़ी सारी बर्ड्स आ रही होती हैं और थोड़ी देर बाद सोमिन सो चुकी होती है और वो लड़का सोमिन को देखता है और थोड़ी देर वहाँ खड़े हो जाता है शांति से। उसके बाद हमें विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोमिन बोलती है, हम यहाँ पे पहुँच गए, हम यहाँ पे पहुँच गए। मगर जो वो लड़का होता है वो कुछ लोगों की तरफ देख रहा होता है जो काफ़ी खतरनाक लग रहे होते हैं। वो लड़का मन में सोचता है कि मैंने सही सोचा था, ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, खासकर जबकि वो आदमी जो कि इस ब्लैक मार्केट का एक तरह से ओनर था, जब वो अरेस्ट हो गया गोल्डन बुद्धा की डील करने के कारण, तब से उसकी जगह और कोई लेने की कोशिश करेगा। इसका मतलब कि ये जगह काफ़ी खतरनाक होगी। और मन में सोचता है, एक मिनट, अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया तो वो पक्का मेरे पे भी यही सब करेंगे कि मैंने उस गोल्डन बुद्धा को चुराया था, तो आखिरकार मेरे साथ क्या होगा। वो इन्हीं बातों में खोया होता है, मगर तभी कोई अचानक से सोमिन को उठा लेता है उसके कंधे से, जिसे देखने के बाद वो लड़का पूरी तरह शॉक हो जाता है। मगर वो आदमी सोमिन को लेकर भागने लगता है और बोलता है कि चलो बच्चे तुम मेरे साथ चलो। मगर जो वो लड़का होता है जिसने कि सोमिन को अपने कंधे पे उठाया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ही डर जाता है और ज़ोर से मन में चिल्लाते हुए सोचता है कि अरे नहीं, मैं तो आज के दिन मारा जाऊंगा। मगर तभी वो उस आदमी के पीछे भागने लगता है और बोलता है, हे बास्टर्ड, रुक जाओ रुक जाओ, क्या तुम्हें आइडिया भी है तुम किसे अपने साथ लेके भाग रहे हो। मगर तभी वो आदमी किसी टेक्निक का यूज़ करता है और वो लड़का मन में सोचता है कि क्या इसे भी लाइट फीट टेक्निक आती है मेरी तरह, और मन में सोचता है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा उसे पकड़ पाना। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कोई चिल्ला रहा होता है, हे मैंने तुम्हें कहा रुक जाओ। मगर वो जो आगे भाग रहा आदमी होता है वो मन में सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, ये अभी तक मेरा पीछा कर रहा है। मगर वो लड़का मन में सोचता है कि ये अभी जंगल में आ चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये मुझे अपने ग्रुप के पास ले जा रहा हो। मगर वो मन में सोचता है कि भले जो कुछ मर्जी हो, अगर मैं उस लड़की को छोड़ भी देता हूँ तो उसे बचाने के लिए वो आदमी यानी कि यून पक्का आएगा, मगर उसके बाद वो मुझे पक्का ही मार देगा। और वो मन में सोच रहा होता है कि यून उससे एक डेविल की तरह कह रहा होता है, आखिरकार तुम मेरे बच्चे को खो कैसे सकते हो। मगर तभी वो लड़का डरते हुए मन में बोलता है कि आखिरकार ऐसा मेरे साथ हो ही क्यों रहा है, मुझे किसी भी तरह उस बच्चे को पकड़ना पड़ेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ था जो उसे बाहर लेकर आया अपने साथ। और मन में सोचता है कि अच्छे से मुझे लाइट फीट टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा और अपनी स्पीड को और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इससे पहले कि वो आदमी जो सोमिन को लेके भाग रहा है वो काफ़ी दूर चला जाए, या फिर मुझे उस जगह तक ले जाए जहाँ पे कि उसके आदमी पहले ही हो, और मुझे सोमिन को किसी भी तरह बचाना पड़ेगा। तभी वो अपनी स्पीड काफ़ी तेज़ करते हुए उस आदमी के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि अभी के अभी मुझे ये बच्चा दे दो। मगर वो आदमी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम अभी मेरे जाल में पूरी तरह फंस चुके हो। जिसे सुनने के बाद वो लड़का पूरी तरह ही शौक हो जाता है और दिखाया जाता है कि उस लड़के को उस आदमी के पूरे ग्रुप में घेरा होता है और तभी कोई उस लड़के पे अटैक करता है। मगर वो लड़का मन में सोचता है कि डैम इट, आखिरकार मैं इनके जाल में फंस ही गया। मगर हमें वापस
यून के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि यून वापिस घर आ चुका होता है और वो बैठे बैठे काफ़ी परेशान होता है और मन में सोचता है कि क्या जो मेरा घर है वो हमेशा से इतना ही बड़ा था। पिछले कुछ दिनों से सोमिन और वो लड़का काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे और मन में याद करता है कि सोमिन और वो लड़का झगड़ा कर रहे थे प्यार से और मन में चेयर से उठते हुए सोचता है कि लगता है सोमिन ने जैक सैमथन को विलेज तक जाने के लिए फॉलो किया था। सो भाई लोग, जैक सैमथन उस लड़के का ही नाम है जिसने गोल्डन बुद्धा को चुराया और अभी सोमिन को बचाने के लिए गया है। तो इस पूरी मांगा में अभी उसका नाम बताया गया है, तो इसलिए अभी मैं उसे इस नाम से ही बुलाऊंगा। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक सैमथन और सोमिन उन लड़कों के हाथों, उन सभी आदमियों के हाथों पिट रहे होते हैं और यून मन में सोच रहा होता है कि लगता है वो किसी मुसीबत में पड़ चुके हैं और मुझे ही शायद वहाँ पे जाके उन्हें बचाना पड़ेगा। सो भाई लोग, अब ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगले एपिसोड में देखेंगे कि यून उन लोगों के साथ क्या करता है जो सोमिन और उस लड़के को मार रहे हैं।